इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। साथ ही हाथ बढ़ाना, आप समझ गए होंगे कि ये जुमला हम यहां पर क्यों कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने देश से गंदगी साफ करने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान से वो 9 लोगों को जोड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि सफाई करने के लिए आप आगे आएं, हाथ बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर अपने स्वच्छता अभियान से 9 और लोगों को जोड़ा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर स्वामी राम भद्राचार्य, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, गायक और अब दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी मनोज तिवारी, साहित्यकार मनु शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मोहम्मद कैफ, संस्कृत के विद्वान पद्मश्री प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, क्रिकेटर सुरेश रैना और बॉलीवुड के गायक कैलाश खेर शामिल हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने इन 9 लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा। इससे पहले उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था भारत में, उस समय भी 9 ऐसी हस्तियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा था। उसमें सलमान खान, कांग्रेस के सांसद, ये तमाम लोग जुड़े हुए थे और ये दूसरी कड़ी में उन्होंने 9 और लोगों को इस अभियान से जोड़ा है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें, जब 80 घाट पर गए थे पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री और उसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां पर सफाई भी की। 80 घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री और आज सुबह की ये तस्वीरें। घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहां के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मैं आज जब वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में इस सफाई अभियान को मैंने आगे बढ़ाया है, तो मैंने 9 लोगों को नॉमिनेट करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव, चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, भोजपुरी संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी, कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी, क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी, वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान, जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर, इन 9 लोगों को
मैंने नॉमिनेट किया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी और 9 लोगों को नॉमिनेट करके इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कैलाश खेर, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और मनोज तिवारी ने नॉमिनेट होने पर खुशी जाहिर की है। आज वक्त आ गया है कि हम जागरूक हो जाएं और देश में जितनी बीमारियां फैल रही हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे मच्छर की वजह से हो, ये सब बीमारियों की जड़ ये गंदगी है। तो आइए हम सब प्रण करें और अपने आप से वादा करें कि हम कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपने बच्चों को भी समझाएंगे, पड़ोसियों को भी समझाएंगे, दोस्तों को भी समझाएंगे। हम पर इतना भरोसा प्रधानमंत्री जी का है। खुशी की बात यह है कि वो भरोसा क्योंकि हमेशा जब बात आती है तो सब अपनी अपनी विचार बताते हैं अपने अपने तरीकों से, लेकिन अब समय आया है कि इस तरह की परफॉर्मेंस दी जाए और वो हो रहा है जो ख्वाबों के परे था। तो जिस तरह से अब कड़ी से कड़ी जुड़ती है नेकी की, और नेकी का अभियान, इसको मैं नेकी का अभियान बोलता हूं, क्योंकि हम कितना भी क्रांतिकारी विचार रखें वो तब तक संभव नहीं जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो। और स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? स्वास्थ्य होगा ठीक हमारी सफाई अभियान से। और सफाई कैसे होगी? पहले मन साफ। मैं देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जब वो टोकरी लगा के अपने पैरों से सटा के उसको जिस प्रकार से फरसा उठाया, पूरे देश को लग गया होगा ये व्यक्ति निश्चित रूप से खेतों में काम किया होगा। आज वो प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि खांची रख के और फरसा से मिट्टी उठाना काटना ये एक टेक्निक है। तो मुझे लगा गंगा मैया के लिए जो गीत में गाता हूं ना, कि मेरी एक बूढ़ी माँ है उसका उससे नाता है, मेरी एक बूढ़ी माँ है उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। और एक तरफ मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का न्योता दिया, वहीं अखिलेश यादव नॉमिनेट होने पर कुछ भी नहीं बोले। लखनऊ में मीडिया ने जब उनसे प्रधानमंत्री के नॉमिनेट करने वाली बात पर प्रतिक्रिया देने की बात कही तो वो चुपचाप वहां से चले गए। मोदी जी ने आपको नॉमिनेट किया सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात में सफाई का जिक्र जरूर होता है, साथ ही बेटियों को बचाने के लिए भी लोगों का साथ चाहते हैं वो। कल जब वो वाराणसी के जयपुर गांव में थे तो उन्होंने गांव वालों से अपील की कि गांव को साफ रखें और बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाएं। तो हम एक गांव वाले लोग बैठ करके तय करें कि भाई फलानी तारीख को हर वर्ष हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे, और उस दिन इस गांव से पढ़ लिख करके जो बाहर गए हैं, रोजी रोटी कमाने बाहर गए हैं, उन सबको भी रहना चाहिए कि भाई अपने गांव का जन्मदिन है, उस दिन तो गांव जाना ही पड़ेगा। सारे गांव से जो बाहर गए हैं उन सबको उस दिन आना ही पड़ेगा। और उस दिन हमारे जो 75, 80, 90 साल की उम्र के जो गांव के एकदम वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान किया जाए। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मनाते हैं क्या? कुछ परिवारों में तो बेटी पैदा हुई तो झगड़ा हो जाता है, उस बहू की बेचारी की मुसीबत आ जाती है। क्या हमारा जयपुर गांव बेटी का जन्म होगा तो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा? हमारे गांव में लक्ष्मी जी का पदार्पण हो, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है। हम गर्व करेंगे कि नहीं करेंगे गांव के लोग? क्या हम नहीं तय कर सकते कि चलो भाई इस निमित्त अब गांव साफ हो गया है, अब मेरा जयपुर गांव का एक एक नागरिक तय करे हम हमारे गांव को गंदा नहीं होने देंगे।
ये आदर्श ग्राम की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट